आप देख रहे हैं शहरवासियों का पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। आज जिस तरह से कांग्रेस ने शहर के खड्डे को लेकर के मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो अधिकारी है उनसे मुलाकात की और उन्हें बताया कि शहर में जो खड्डे हैं उनसे लोगों की जान को खतरा है और कईयों की जान भी चली गई है। आखिरकार ये जो भ्रष्टाचार खड्डों को लेकर के हो रहा है, इस पे लगाम लगाएगा कौन और लगेगी कब, ये एक सवाल है। कांग्रेस कई वक्त के बाद में मैदान में आई है। इसी तरह से कुछ वक्त पहले, यानी कि जब आमदार का इलेक्शन था, तब विधायक जो माजी आमदार हैं वो भी रास्ते में फावड़ा और घमेला लेकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ में ये दिखा रहे थे कि रास्ते के खड्डे कब बुझेंगे। पर वो अब आमदार बन गए हैं, जनता ने उन्हें आमदार बना दिया है और ये भी बताया है कि अब आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। लेटर तो आप दे रहे हैं कि खड्डे बुझें, पर बुझेंगे कब, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अब कांग्रेस भी उतरी है मैदान में, यानी कि इलेक्शन करीब है। अगर जनता का मुद्दा अपोजिशन हो या सत्ताधारी उठा रही है तो समझ लेना कि इलेक्शन करीब में आ रहा है। इलेक्शन करीब है, इसलिए ये सारे मुद्दे उठ रहे हैं। अच्छी बात है कि जनता के मुद्दे इलेक्शन में ही उठाए जाते हैं, पर जब जनता जिन्हें चुन करके देती है कि इन्होंने हमारे मुद्दों को लिया था, पर वो उसके बाद खामोश क्यों हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार कब तक खड्डा मुक्त मीरा भाईंदर होगा, जिसके लिए विधायक जो आज के परिवहन मंत्री हैं उन्होंने भी मुहिम चलाई थी। कई जगह उनके बैनर भी लगे थे और रोड बन भी रहे हैं। पर रोड बन तो जरूर रहे हैं, पर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहे हैं। लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जनता का पैसा आखिरकार क्यों वेस्ट किया जा रहा है, क्यों पानी में डाला जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार कब तक ये भ्रष्टाचार मीरा भाईंदर में चलता रहेगा। अधिकारी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये क्या कमीशन ले रहे हैं, इस वजह से रोड ऐसे बन रहे हैं जिसमें कुछ ही वक्त में खड्डे हो जा रहे हैं। आप 70 करोड़ का जो ब्रिज देखेंगे उसमें भी 70 करोड़ के खड्डे हो चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों की राय, जो कांग्रेस ने जनता के मुद्दे को उठा करके आज नगर पालिका के अंदर में आकर के डिमांड की, उस पर क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। और कहीं ना कहीं इलेक्शन अब करीब है तो जनता के मुद्दे जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। पर याद रहे, पूरे करवाइए, पर हमेशा याद रखिए कि भ्रष्टाचार उसमें ना हो। इसलिए आप ऐसे लोगों को चुने जो भ्रष्टाचार के हमेशा अगेंस्ट में हो, ना कि सत्ता जो भ्रष्टाचार कर रहा हो उसके बाद वो भ्रष्टाचारी बन जाए। दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। आइए जानते हैं कांग्रेस में आज जो शहर की परिस्थिति है वो देख के हमने पिछले 5-6 महीने बाद एक दिन से मोर्चा लिया। निवेदन देना, लेटर देना, ये हम लोग करते रहते थे, लेकिन ये अभी ऐसा समय आ गया कि हमको बोलना पड़ेगा। सत्ताधारी मस्त है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके हो गई, वेज नॉन वेज की लड़ाई करके हो गई, आज मराठी हिंदी की लड़ाई लगा के बैठे हैं। उनको आगे आने वाला इलेक्शन सामने है, लेकिन हमको लोगों की जान माल की फिक्र है। लोगों के जेब में से जो पैसे पे डाका निकाला जा रहा है, पैसे निकाले जा रहे हैं, उनके ऊपर डाका डाला जा रहा है, उसकी फिक्र है। आज 10% रोड टैक्स लिया गया। किसी ने जो कंक्रीट रास्ता मांगा नहीं, लेकिन कंक्रीट रास्ते बना के बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस शहर में किया गया है। आपको बताऊं तो मैंने एक टेंडर पिछले कमिश्नर को बताया था कि किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई की गई नहीं। यही सिटी इंजीनियर उसी समय थे, यही सब ठेकेदार उस समय थे, लेकिन लोगों के जेब में से जब इनको पैसा निकालना है, उनका एक ही लक्ष्य है, तो वो यही करेंगे। हमको, जनता को इसका जवाब पूछना पड़ेगा। आज हमने मोर्चा इसीलिए निकाला कि शहर में लोगों को समझ आए, शहर में लोगों को समझे कि हमारे से पैसा लेने के बाद भी हमको सुविधा नहीं मिलती है। इसलिए मोर्चा हमने निकाला। कमिश्नर को उनकी गलतियां बता दी। खड्डे रास्ते में क्यों पड़ते हैं वो उन्होंने हमको बताना मांगता था, लेकिन हमने उनको बता दिया। हमारे पास हाइड्रोलिक इंजीनियर जुबेर भाई भी है, अनिल भाई भी है, वो भी सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है उन्होंने। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मट्टी में काम किया हुआ आदमी हूँ, तो हमको सब चीज़ की मालूमात है। हमने उनको मालूमात दी कि रास्ते पे बारिश की वजह से खड्डे नहीं हो रहे, रास्ते पे वाटर लॉगिंग होने की वजह से खड्डे हो रहे, तो आप उसके ऊपर काम करो और हमको बताओ कितना काम किया। कमिश्नर से आपको क्या उत्तर नहीं, वो मानना पड़ेगा। हाँ बोले, नहीं करेंगे तो इससे उग्र आंदोलन होगा। आज बोला था हम अंदर आएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन कामले साहब को आज पहली बार हम मिले है ना, उनको भी हमने हाथ जोड़ के विनती की है, अगली बार हम ऐसे शांति से नहीं करेंगे। सर, माजी आमदार भी रोड पर आए पर खड्डे बुझे नहीं, आज वो आमदार हो गए। क्या आपके आने से खड्डे बुझेंगे? अब ये आपको पूछना पड़ेगा कमिश्नर साहब को कि माजी आमदार आए, आपने खड्डे नहीं बुझाए, होने वाले आमदार आ रहे तो खड्डे बुझाएंगे क्या, ऐसा पूछो उनको।
ये सर नहीं पूछेंगे। गड्ढों के मुद्दों को लेकर के पिछले आमदार जो उन्होंने प्रश्न किया वो सड़कों बोल रहे थे कि बाइक हम लोग भी एटीवी लेके आए थे आज, हम लोग भी एटीवी लेके आए थे, लेकिन उसमें भी हमारा आदमी गिर गया, चलते चलते गिर गया खड्डे में। हमारी बहन गिर गई, किधर गई ये मांगी, उसकी हेलमेट टूट गई, अच्छा नाक टूट जाता था, फूट जाता था उसका। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम देखेंगे इनका क्या है, फिर खड्डे में कदम रखने का कि रास्ते पे कदम करने का कि इनके छाती पे कदम रखने का, वो सोचेंगे। समय सीमा देंगे समय, कितना? जब तक लोग नीचे नहीं उतरते तब तक हम लोग भी सोचा हम नहीं उतरेंगे। लोगों को जागरूक करने का काम इस काल में हम लोग करेंगे।